ओम शांति। आज है 16/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी जाड़ का सैंपलिंग लगाना है। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना। यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तो माता पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये भी बहुत वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में तो है कि बरोबर माता पिता कौन है। वो परम धाम का रहवासी है और परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सभी हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं हैं वो परम धाम, निर्वाण धाम जो हम कह सकते हैं, वहाँ से आती हैं। इस साकार सृष्टि पर स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। मतलब जो सतयुग है उसी को स्वर्ग कहा जाता है और वो भी यहीं नीचे धरती पे ही है। परंतु परम धाम से हम आते हैं और किस तरह जन्म लेते हैं, पाठ बजाते हैं, कैसे शरीर धारण करते हैं। तो पराया देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम दूर देश से आए हैं। मतलब हमारा जो परम धाम है वो यहाँ से बहुत दूर है। परंतु पहले बाप के स्थापन हुए स्वर्ग में आते हैं। यानी बाबा कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ से निर्वाण धाम जाते हैं तो सबसे पहले हमारा आना ही सतयुग में होता है, जहाँ पर अलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो आज से 5000 वर्ष पहले थी। और अब क्या है? अब तो अनेकों धर्म है। अब बाप कहते हैं सबका विनाश कराना है। सिर्फ एक ही सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। तो 5000 वर्ष पहले जो हुआ था, यानी सारे विश्व में एक ही डीटी गवर्नमेंट थी। अब फिर से ही वो स्थापित करने बाप आए हैं। और ये राज गीता में भी है। बच्चे उनके मददगार हैं। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण साकार में है। तो बहुत मनुष्य समझते हैं कि रुद्र अलग हैं, सोमनाथ अलग हैं, परंतु नहीं। बाबा कहते हैं नरक में मर्तबे के लिए लोग कितना माथा मारते हैं कि ये मर्तबा मिल जाए, ये मान सम्मान, परंतु मिल भी जाए तो वो बहुत अल्पकाल के लिए है। अच्छा, और भक्तों के लिए तो कहते हैं भगवान एक होना चाहिए। फिर यहाँ तो लोगों के अनेकों वो हैं, अनेकों अवतार लोगों ने मान रखे हैं। तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, जब भारत बहुत कंगाल हो जाता है तब मैं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को आप भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण रहित है। हम मनुष्य तो सब कह देते हैं कि भगवान हम में भी है, वह तुम में भी भगवान है, परंतु ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं हजारों लोग ऐसा समझते हैं कि भाई भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो मेरे से नहीं मिलते, मैं तो स्वर्ग रचता हूँ। अब देखो ना, बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ तुम्हारे लिए। पुनर्जन्म लेते लेते तुम कैसी स्थिति में आ गए। अच्छा, अब कुछ मनुष्य दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो तुम दान पुण्य करोगे तो वो तुम जितना करते जाओगे अपने भविष्य में उच्च पद पाते जाओगे। अच्छा, लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता। कर्मों का फल अभी तैयार कराया जाता है, यानी संगम युग पर अभी हमारे पुरुषार्थ के प्रारंभ हमारी चलती है। यानी हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो हमारा 21 जन्म तक चलेगा। अब तुम्हारे से पहले मुसलमान आए थे, तो बहुत सारे धर्म स्थापक भी आए थे। ये बातें सबने सुनी ही हैं। अब ये सिखलाया जाता है राजयोग। कृष्ण की आत्मा भी अब अंतिम जन्म में बाबा से सीखकर वर्षा ले रही है। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा कहाँ से निकल कर आई। बाबा भावना का भी बिगाड़ देते हैं। खुश होते हैं कि भाई चलो बच्चे याद में तो रहे। अच्छा, सबको आना ही है। सतो रजो तमो में बाबा कहते हैं सबको आना है। फिर मैं परम धाम से आता हूँ तुम्हारे लिए,
पुराने तन में आता हूँ, तो तुमको भी पहले पावन बनाता हूँ, अपने समान बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ कराता हूँ, तभी तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो जगदम्बा है ये सबकी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो सबको रास्ता बतलाते हैं बाबा। यदि हम उनसे पूरा योग लगाएं तो अच्छे से अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं बांधेलियाँ इतनी सारी हैं, उन पर अत्याचार भी होते हैं, परंतु बाबा कहते कोई भी समझता ही नहीं। कहते सिख लोगों ने कहा है एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत, तो ब्रह्म तत्व उनका तखत है। तो बाबा कैसे समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को हमको जानकारी देते हैं। और बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड अलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना करता हूँ, तो जो इतने सारे पार्टीशन हो गए हैं ना वो सब हट जाएंगे। अभी जो देवी देवता धर्म के हैं उनका सैम्पलिंग यानी कमल लगना है। अब झाड़ तो बहुत है लेकिन फिर भी मीठे से मीठे देवी देवता हैं, तो बाबा कहते हैं अन्य धर्म वाले जो आते हैं वो सैम्पलिंग नहीं लगाते। अब बाबा ने क्या कहा, आज सतगुरुवार है, तो बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनोगे तो साथ ले चलूँगा, फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की। तो वर्षा लेना है तो याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा बाप दादा मीठी मम्मा के सिखलेते बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, तो ये बात स्मृति में रखकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान ध्यान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है इसलिए अति मीठा बनना है। आज का वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। बाबा कहते कितना अलौकिक जन्म आपको मिला है और आपका भी बाबा से वायदा है कि एक बाप दूसरा न कोई, तो इसी जन्म की विशेषता को अपनी स्मृति में रखकर अपना पाठ बजाओ। साथी सबके बनो लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, ज़रा भी किसी में हमारा विशेष झुकाव ना हो। स्लोगन है बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो, यानी वो जीवन में निर्माण भी हो और उसके पास अथॉरिटी भी हो कि वो अपने कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चला सके। आज की मुरली में है मातेश्वरी के मधुर महावाक्य, आत्मा और परमात्मा में भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ी हुई है। अब बहुत काल का अर्थ है यानी बहुत समय से, तो ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ हैं, दोनों में भेद है, परंतु दुनिया में मनुष्य नहीं पहचान पाते, तो कई बार कह देते हैं मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर जब माया का आवरण चढ़ता है तो वो अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जब वो माया का आवरण उतर जाता है तब पता चलता है कि वो आत्मा है और वो परमात्मा है। तो आत्मा को इस अलग से मतलब से कहा जाता है कि मैं अपने आप को भूलकर दुखी होगी। तो बाबा कहते हैं जब आप शुद्ध बनते जाओगे ना तो आपको भी अपनी पहचान हो जाएगी और आप ये भी जान जाओगे कि आप और परमात्मा अलग अलग हैं। आप और परमात्मा एक नहीं हो सकते हो, लेकिन परमात्मा के ऊपर आवरण भी नहीं चढ़ता, यानी जो माया का जो लगता है ना समय के अनुसार, वो सिर्फ आत्मा के ऊपर कट चढ़ती है, परमात्मा के ऊपर नहीं लग सकती। तो हमें ये पता पड़ता है मातेश्वरी के वाक्य से कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं और आत्मा पर फिर भी कट चढ़ सकती है, परंतु परमात्मा के ऊपर कट नहीं चढ़ सकती, और वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। यानी बाबा हमको कितना पतित से पावन बनाते हैं, कितना जल्दी वो हमारा चेंज करते हैं, जबकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने घर को भूल गए हैं। तो मातेश्वरी के ये अनमोल वाक्यों के साथ इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।